अब मैं गुजारिश कर रहा हूं 52 नंबर जिनके पास है वो तशरीफ ले आए। हमारे पहले मुकर्रिर ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत उम्दा बयान फरमाया है माशाअल्लाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अब आइए 52 नंबर के हमारे मुकर्रिर हैं, इनका मौजू देखिए क्या है। यहीं आ जाइए, वो हरकत कर रहा है, लगता है डिस्टर्ब हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। जरूरत है कि माजी की तरह रोशन हो मुस्तकबिल, कोई बूजर कोई खालिद कोई सलमान पैदा कर। हजरत उलमाए कराम, सामईन इज़ाम और सदर जलसा, सबसे पहले मैं उस रब्बे करीम की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाता हूँ जिसने मुझे आप हज़रात के सामने एक निहायत हसास और अहम मौजू पर चंद मिनट लबकुशाई का मौका अनायत फरमाया। और मौजू वक्त की एक अहम पुकार है जिस पर तदब्बुर तफक्कुर और गुफ्तगू करने के लिए हम में का हर फर्द हदीस पाक कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती की वजह से जिम्मेदार है। और मौजू इस्लाह मुआशरा वक्त की अहम जरूरत। हाजिरीन जलसा, अब मैं बिला ताखीर आप हज़रात के सामने मुआशरे की सलाह व फलाह की खूबियों और महासिन का तस्करा करने जा रहा हूँ और मुआशरे की फसाद व खराबी का पर्दा चाक करने जा रहा हूँ। अवामिल असबाब क्या हो सकते हैं जिनको इख्तियार करके हम अपने मुआशरे और समाज को एक मिसाली मुआशरा और समाज बना सकते हैं। वो असबाब अवामिल क्या है जिनमें दखल अंदाज होकर हम अपने मुआशरे और समाज की कश्ती को अपने हाथों गरकाब कर सकते हैं। हमें तनगोश होकर मेरी बातों को सुनिए और उसको अपने दिलों में जगह दीजिए। मुआशरा साले होगा तो कामिल गैर मुतसलसल साहब ईमान पैदा होंगे। मुआशरा साले होगा तो अतकिया अस्फिया औलिया पैदा होंगे। मुआशरा साले होगा तो उलमाए रब्बानीन पैदा होंगे। मुआशरा साले होगा तो खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा इब्न जर्राह जैसे शुजाअ से सवार पैदा होंगे। मुआशरा साले होगा तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा मुफस्सिर कुरान पैदा होगा। मुआशरा साले होगा तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा सुन्नतों का आशिक मिलेगा। मुआशरा साले होगा तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा फकीह पैदा होगा। मुआशरा साले होगा तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी साबरा बेटी पैदा होगी। मुआशरा साले होगा तो हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी जाबाज वफाशार औरत मिलेगी। मुआशरा साले होगा तो हुकूक की अदायगी की फिक्र दामनगीर होगी। मुआशरा साले होगा तो अंज़िलन नास अला क़द्रि मनाज़िलिहिम की सच्ची तस्वीर सामने मौजूद होगी। मुआशरा साले होगा तो मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कु मा ला यानी पर अमल पैरा अफ़राद मिलेंगे। मुआशरे के फसाद और बिगाड़ से हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की पामाली होगी। इल्म और मार्फत का फुक़दान होगा। आदाब व अखलाक को बालाए ताक़ रख दिया जाएगा। रिश्वत लेने देने का बाजार गर्म होगा। शराबें पी जाएंगी, सौवर बीवी की मानेगा, माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्त को करीब और बाप को दूर करेगा। नौजवानों के हाथों में मोबाइल का गलत इस्तेमाल और ज़ाये वक्त होगा। महंगी महंगी शादियाँ होंगी और शादी ब्याह की नित नई रस्में वजूद में आएंगी। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, मैं मुख्तसरन आप हज़रात के सामने उस आयत करीमा की तशरीह कर देना चाहता हूँ
जो खुतबे में पढ़ी गई, जिसमें अल्लाह ताला ने निहायत जामिया और बलीग उसलूब में 3 बातों का हुक्म दिया और 3 बातों से मना फरमाया। 3 बातें एक मिसाली मुआशरा बनने की बुनियाद और सुतून है। माइक सही नहीं, वहाँ 2.5 से रहेगा तो सही। इस्लामिया के पासबानों, अब मैं मुख्तसरन आप हज़रात के सामने उस आयत करीमा की तशरीह कर देना चाहता हूँ जो खुतबे में पढ़ी गई, जिसमें अल्लाह ताला ने निहायत जामे और बलीग उसलूब में 3 बातों का हुक्म दिया और 3 बातों से मना फरमाया। 3 बातें एक मिसाली मुआशरा बनने की बुनियाद और सुकून है और 3 बातें मिसाली मुआशरे की बुनियाद को मुतज़लज़ल और मुनहदिम करने वाली हैं। सबसे पहली चीज जिसका बारगाह इज़्ज़त हुक्म है वो है अदल। अदल के ताल्लुक से मशहूर मुफस्सिर इमाम इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अरबी जुबान में अदल का माना बराबरी करना, जिनमें 3 मफहूम है। पहला मफहूम यह कि इंसान अपने नफ्स और खालिक व मालिक के दरमियान अदल करे, जिसका तकाजा ये है कि उसी की माने, उसी से मांगे, उसी से डरे, उसी के सामने झुके, उसी के सामने दामन फैलाए। दूसरा मफहूम यह बयान फरमाया इंसान खुद अपने नफ्स के साथ अदल करे, और यह है कि अपने आप को ऐसी तमाम चीजों से बचाए जिसमें उसकी जिस्मानी और रूहानी हलाकत हो। तीसरा मफहूम यह बयान फरमाया इंसान अपने नफ्स और तमाम मखलूकात के साथ खैर खाई, गमखारी और हमदर्दी का मामला करे और किसी को भी अपने किसी कौल और फेल से जाहिरन या बातिन कोई तकलीफ न पहुंचाए। दूसरा हुक्म जो आयत करीमा में दिया गया वो है एहसान। एहसान नाम है अखलाक में, इबादात में और तमाम अफआल में अच्छाई पैदा करना। एहसान का मर्तबा इंसान को उस वक्त हासिल होता है जब उसको हर वक्त इस बात का इस्तेहजार रहे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। याद रखिए यह एहसान की कैफियत सिर्फ नमाज में मतलूब नहीं है बल्कि जिंदगी के शोबे में मतलूब है। यानी दिल में ये इस्तेहजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। जब अपने मातहतों के साथ मामलात कर रहे हो उस वक्त भी एहसान मतलूब है। जब बीवी, बच्चों, दोस्त अहबाब और पड़ोसियों के साथ मामलात कर रहे हो उस वक्त भी एहसान मतलूब है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एहसान करने का हुक्म दिया है, वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। एहसान किया करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। तीसरा मुस्बत हुक्म जो आयत करीमा में दिया गया वो यह कि क़राबतदारों और रिश्तेदारों को दिया जाए और इसकी वजाहत वातिज़ल क़ुर्बा हक़ से की गई कि रिश्तेदारों को उनका हक दो। यानी रिश्तेदार गरीब हो तो माली इमदाद उनका हक है, वो मासूर हो, तन्हा हो तो जिस्मानी खिदमत उनका हक है, वो बीमार हो, जख्मी हो तो बीमार पुरसी खबरगिरी उनका हक है, वो दिल शिकस्ता हो या कोई हादसा पहुंचा हो तो ज़बानी तसल्ली और हमदर्दी उनका हक है, वो गुमराह हो तो राह हिदायत दिखाना भी उनका हक है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अब आइए उन मनफी 3 बातों की तरफ जिससे आयत करीमा में मना किया गया। सबसे पहली बात फाहशा है। दूसरी बात जिससे मना किया गया मुनकर है। फाहशा ऐसे कौल व फेल को कहा जाता है जिसकी बुराई खुली हुई और वाज़ेह हो। दूसरी बात मुनकर है। मुनकर हर ऐसे कौल व फेल को कहते हैं जिसकी हराम, मुनकर हर ऐसे कौल व फेल को कहते हैं जिसके हराम और नाजायज होने पर अहले शरअ का इत्तेफाक है। लफ्ज़ मुनकर में तमाम ज़ाहिरी बात अमली अखलाकी गुनाह दाखिल है। तीसरी मनफी चीज बग़ी है। बग़ी के लफ्ज में हर किस्म का जुल्म, ज़्यादती, ताकती, कानून शिकनी वगैरह आ जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इन पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह भाई, देखिए हमारे ये दूसरे मुकर्रिर थे जो मुआशरे पर, माहौल पर बड़ी बलागत के साथ इन्होंने जो बातें हम तक पहुंचाई हैं